हेलो स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज आल्सो नोन एज हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन और नोजोकोमियल इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन या नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। Health care associated infection occur worldwide and affect both developing and developed countries। जो ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस होते हैं ये वर्ल्ड वाइड ऑकर होता है बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज में। ओवर 1.4 मिलियन पीपल सफ़र वर्ल्ड वाइड एवरी ईयर। हर साल 1.4 मिलियन सफ़र होती है इस इन्फेक्शन से। अप्रॉक्सीमेटली 1 in 10 पेशेंट्स एक्वायर इन्फेक्शन फ्रॉम हॉस्पिटल्स। अप्रॉक्सीमेटली 10 में से एक पेशेंट को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है। इसके बाद इसका डेफिनेशन, व्हाट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन इज। These are infections which occur in hospitals within 48 hours of admission, within 30 days of surgical operation or within 3 days of discharge from hospital। ये वो इन्फेक्शन होते हैं सिंपली जो हॉस्पिटल में होते या किसी हेल्थ केयर सेटिंग में। ये विद इन 48 आवर्स ऑफ एडमिशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक पेशेंट है जिसको एडमिशन किया, ये हो सकता है विद इन 48 आवर्स या फिर विद इन 30 डेज ऑफ सर्जिकल ऑपरेशन। एक पेशेंट का हमने सर्जिकल प्रोसीजर किया, विद इन 30 डेज उसको इन्फेक्शन हुआ, देन इट इज़ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। विद इन 3 डेज ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, एक पेशेंट को हमने डिस्चार्ज किया, विद इन 3 डेज अगर उसको इन्फेक्शन हुआ देन इट इज़ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। इसके बाद है रिस्क फैक्टर्स फॉर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। रिस्क फैक्टर्स मतलब किस किस को हो सकता है, कब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल एम्बेंस, दैट इज़ हॉस्पिटल एम्बेंस में आता है पहले फिजिकल में लाइटनिंग प्रॉपर होनी चाहिए या फिर टेम्परेचर हम लेंगे। उसके बाद है सोशल इंट्रैक्शन में आएगा पेशेंट पेशेंट रिलेशन, पेशेंट टू फिजिशियन रिलेशन, पेशेंट नर्स रिलेशन। मतलब अगर एक जो फिजिशियन है वो एसेप्टिक टेक्निक्स नहीं फॉलो करेगा देन उस पेशेंट को तो ज़रूर इन्फेक्शन होगी या फिर नर्स। उसके बाद है इन्वेसिव प्रोसीजर्स इन सेंटर। अगर कोई भी प्रोसीजर करेंगे एक पेशेंट को सर्जिकल प्रोसीजर, वो ज़्यादा रिस्क फैक्टर में आएगा क्योंकि उसका वो जो वुंड होता है वो ओपन होता है। उसके बाद है ससेप्टेबल पेशेंट्स, वो पेशेंट्स जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज होते हैं। फॉर एग्जांपल HIV पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स, डायबिटीज़ मिलाइटिस वाले पेशेंट्स, उनको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का रिस्क है। उसके बाद है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट पैथोजेंस, वो पैथोजेंस जो इन्फेक्शन करता है लेकिन रेजिस्टेंट होता है एंटीबायोटिक से, लाइक बैक्टीरिया फंजी। इसमें हम सिफेलोस्पोरिन्स एग्जाम्पल दे सकते हैं। उसके बाद है इम्प्रूव्ड मेडिकल टेक्नोलॉजी। इसमें क्या आएगा, मतलब इतनी एडवांसमेंट आई है मेडिकल टेक्नोलॉजी में, like organ transplantations, cancer treatment, etc., have led to increase in AIS as per a steady subject updation from time to time। मतलब इसकी वजह से लाइक हम लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं, उनमें जो उनका इम्यून सिस्टम होता है वो लिटिल बिट कंप्रोमाइज होता है, उसकी वजह से भी इन्फेक्शन होता है।